वो घड़ी के हिसाब से टाइम टेबल जिसमें 7 बजे उठना, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 9 से 12 स्टडी, 12 से 1 टीवी, 1 बजे लंच, इस तरह का टाइम टेबल हम सभी ने बनाया है और ये कभी भी फॉलो नहीं होता। हेलो एंड वेलकम टू स्मॉल टाउन मोटिवेटर, अ यूनिक चैनल जहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी बल्कि आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस एंड टेक्निक्स टू अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स। मैं हूं आपका होस्ट कोच भानु गुप्ता, अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, एनएलपी कोच, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज की हमारी वीडियो है अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को यूज करना सिखाया है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स पार्ट 2। टाइम को मैनेज करने के लिए घड़ी के हिसाब से टाइम टेबल बनाना और फिर उसे फॉलो करना, ये तरीका आउटडेटेड हो चुका है। वो घड़ी के हिसाब से टाइम टेबल जिसमें 7 बजे उठना, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 9 से 12 स्टडी, 12 से 1 टीवी, 1 बजे लंच, इस तरह का टाइम टेबल हम सभी ने बनाया है और ये कभी भी फॉलो नहीं होता। और इसका रीजन है हमारी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत। टाइम टेबल को फॉलो करके 1-2 दिन में जब जोश ठंडा हो जाता है तब हम कहते हैं आज मन नहीं कर रहा, कल करूंगा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने चला जाता हूँ, चलो थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ। होता होगा ना आपके साथ भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऐसा करने के बाद आपको खुद को बाद में गिल्टी भी फील होता है कि यार क्यों टाइम वेस्ट किया मैंने। लेकिन कितना अच्छा हो अगर हमें एक ऐसी टेक्निक मिल जाए जो हमारी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत को खत्म कर दे, जिससे हम मन ना होते हुए भी काम को पूरा कर सकें और अपने शेड्यूल पे स्टिक रह सकें। वेल, इस टेक्निक का नाम है 5 मिनट रूल। अब ये 5 मिनट रूल काम कैसे करता है उसे समझने के लिए पहले ये समझिए कि हमारा दिमाग पैटर्न्स पे काम करता है। एक बार जिस चीज का पैटर्न बन जाता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न को फॉलो करता है बिना कोई खास एफर्ट लगाए। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि आप हर रोज एक ही तरह से ब्रश करते हैं। कपड़े पहनने का भी आपका एक पैटर्न है। घर से बाहर निकलते वक्त भी आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। और इसी तरह से दिन के बहुत सारे कामों में आपका एक फिक्स पैटर्न है। बस हमें इसी फिक्स पैटर्न को भी स्टडी के लिए यूज करना है। जब भी आप स्टडी करने बैठें और आपका मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, तो आपने खुद से सिर्फ इतना कहना है कि ओके, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा और फिर बुक्स को बंद कर दूंगा। और आपने उसके बाद 5 मिनट के लिए सीरियसली पढ़ने बैठना है। अब ऐसा करने से पता है क्या होगा? आपने अपने दिमाग को आपके स्टडी पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए कह दिया है। और रिसर्च ये कहती है कि जब एक बार पैटर्न स्टार्ट हो जाता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि दिमाग उस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। यानी जब आप 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठेंगे तो आपके दिमाग में सिग्नल जाएगा कि रिपीट द पैटर्न ऑफ स्टडी। और आप हैरान हो जाएंगे ये देख के कि आधे पौने घंटे बाद आपको याद आएगा कि आप तो सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ने वाले थे। दिस टेक्निक इज अ वंडर एंड आई यूज इट मेनी टाइम्स। इस तरह की बहुत सी वंडरफुल टेक्निक्स हैं जो मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे लाता रहूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कुछ भी मिस ना कर जाओ। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक और वंडरफुल टेक्निक है जो कि हमारे मोबाइल से रिलेटेड है। नो डाउट आज की जनरेशन के लिए मोबाइल मस्ट है। वी कांट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल। बट अगर हमारा मोबाइल ही हमारे गोल्स को हमसे दूर कर दे तो फिर शायद हमें रुक के एक बार सोचने की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया था कि एंटरटेनमेंट जरूरी है, बस उसे ठीक से मैनेज करना आना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी एंड एंटरटेनमेंट दोनों का सेपरेट टाइम होता है। आप स्टडी करते हुए एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते और एंटरटेनमेंट के टाइम पे स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन आजकल मोबाइल में ही स्टडी भी हो रही है और मोबाइल ही एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है। तो जब भी हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं
हमारा दिमाग कंफ्यूज रहता है कि अब स्टडी का टाइम है या एंटरटेनमेंट का, और इसलिए स्टडी करते टाइम एक छोटी सी नोटिफिकेशन का साउंड हमारी पूरी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देता है और हम स्टडी को अवॉइड करके पहले नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं। चलिए, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम मोबाइल को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, इसे हम 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले, अगर हम स्टडी करते वक्त मोबाइल का यूज नहीं कर रहे, यानी आप मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त अपने मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट मोड पे कर दीजिए और स्क्रीन को उल्टा करके साइड में रख दीजिए। आपका फोन स्टडी करते वक्त आपकी आंखों के सामने नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर आप मोबाइल की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो स्टडी शुरू करने से पहले ही सभी सोशल मीडिया एप्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या एफबी, सेटिंग्स में जाके सबकी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, लेकिन ये छोटी सी आदत स्टडी करते वक्त आपकी आवर्स एंड आवर्स सेव कर सकती है। थर्ड, जब आप फोन को एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। शुरू करने से पहले ही अलार्म सेट कर लीजिए, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, और जैसे ही अलार्म बजेगा, स्टॉप यूजिंग इट एंड कीप योर फोन असाइड। एंड बिलीव मी, अलार्म बजने के बाद फोन को साइड रख के जो विनर्स वाली फीलिंग आती है ना, दैट्स अमेजिंग। टाइम मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस है टू कीप यू अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्लान अहेड। और यही है टेक्निक नंबर 5, टू प्लान अहेड। अपने नेक्स्ट डे को पहले से ही प्लान कर लीजिए। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि एक एक चीज को डिटेल में लिखना है, बस एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लीजिए, जो भी काम आपने नेक्स्ट डे करने हैं। अब इससे होगा ये कि आप नेक्स्ट डे ऑलरेडी वर्किंग मोड में होंगे और बिल्कुल सॉर्टेड होंगे कि क्या क्या टास्क आपने फिनिश करने हैं। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि कहाँ से शुरू करें, इसी चक्कर में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और इस लिस्ट को बनाने के लिए यू कैन यूज योर फोन एज वेल। नोट्स की एप्लीकेशन हर फोन में होती है। जस्ट क्रिएट अ टू डू लिस्ट। सो वी हैव कवर्ड 5 टेक्निक्स इन टाइम मैनेजमेंट। Number 1, prioritizing the task. Second is Pomodoro. Third is 5-minute rule. Fourth, using mobile efficiently. And fifth is planning ahead. And I know कि ये सारी टेक्निक्स पहले ही दिन से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। It's completely all right. टाइम मैनेजमेंट कोई एक ही दिन का टास्क नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। इसलिए जब भी आपको जरूरत लगे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में स्टूडेंट सीरीज के अंदर इन वीडियोस को आके दोबारा देखिए और एक एक करके सारी टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर बोनस टेक्निक। बोनस टेक्निक इज रिलेटेड टू रिवीजन, और जब मैं स्टूडेंट था मैं इसे यूज करता था। रिवीजन के लिए हमेशा 3 डे पैटर्न को यूज करो। आज की स्टडी शुरू करने से पहले पिछले 3 दिन जो भी पढ़ा है उसे जरूर रिवाइज करो। सुनने में हो सकता है आपको लगे कि 3 दिन की रिवीजन में बहुत टाइम लगेगा, बट बिलीव मी, जब आप रोज इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो रिवीजन बहुत क्विकली होने लगेगी, क्योंकि एक ही टॉपिक को आप लगातार 3 दिन रिवाइज करोगे। इससे वो टॉपिक आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और एग्जाम्स में भी आप उस टॉपिक को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लोगे। तो अगर आपको ये स्टूडेंट सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आप किन टॉपिक्स पे गाइडेंस चाहते हैं ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उन टॉपिक्स को भी जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। तो मैं मिलूंगा आपसे स्टूडेंट सीरीज की अगली वीडियो में, जिसका टॉपिक होने वाला है गोल सेटिंग। टेक केयर, साइनिंग ऑफ।